अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड Q बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विद वाई कोऑर्डिनेट B। यानी कि जो x कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास a है और जो y कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास उन्होंने b दे दिया है y एक्सिस पॉइंट पर। आगे कहा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p और q के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें a की वैल्यू 9 दी है और b की वैल्यू 7 दी है। अब हमें क्या पता कि 9 किस जगह पर लेना है और b किस जगह पर लेना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में आते हैं तो ये स्टेटमेंट आपने समझनी है। एज पॉइंट p लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि p पॉइंट है वो x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट्स 0 होगा उसमें। और इसी तरह Q पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, जो Q पॉइंट है वो y एक्सिस को लाइज कर रहा है, सो इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि मेरे पास एक P पॉइंट है x और y। अब ये जो पॉइंट होते हैं ये इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। P एक पॉइंट है जिसके x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ उन्होंने, अब फर्स्ट में हम कैसे लिखेंगे, सेकंड में कैसे लिखेंगे, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में P पॉइंट ले लेना है। P पॉइंट में उसने कहा है कि जो P लाइज ऑन x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो P A की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास x एक्सिस पे 9 होगी, यानी कि ये x एक्सिस पॉइंट है और y एक्सिस 0 होगा। इसी तरह जो उसका Q पॉइंट है, Q पॉइंट में वहाँ हमारे पास x एक्सिस ये फर्स्ट पॉइंट 0 होगा और y एक्सिस है वो उन्होंने गिवन हमें 7 दिया है, तो आपने 7 यहाँ लिख लेना। अब P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि आम तौर पर आप इस तरह लिख सकते हैं कि जो P पॉइंट उसमें जो A की वैल्यू वो x की जगह पर लिख लेनी है, दूसरा 0, Q में पहला 0 और दूसरी B की वैल्यू लिख लेनी है। तो डिस्टेंस फाइंड करते हैं P एंड Q, डिस्टेंस ऑफ P एंड Q। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने अब वैल्यू पुट कर देनी, यानी सेकंड Q के फर्स्ट में से P का फर्स्ट माइनस करना है, Q के सेकंड में से P का सेकंड माइनस करना है। अंडर रूट 0 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाए। अंडर रूट 0 में से 9 निकालेंगे तो माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस इवन पावर से कैंसिल, 9 की पावर 2 क्या होती है 81 प्लस 7 की पावर 2 49 होती है। इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 81 प्लस 49, 1 को 49 में ऐड करेंगे 50 को 80 में ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा 130। तो इसका जो आंसर है अंडर रूट 130। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है मेरे पास, A की वैल्यू -8 दी है, B की वैल्यू 6 दी है। तो इसमें से P पॉइंट बनाएंगे। P पॉइंट क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स वही -8 सेकेंड 0 P में आ जाएगा। Q पॉइंट लेंगे तो उसमें पहला 0 और दूसरा B की वैल्यू लिख देनी है, वो 6 आ जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला आपने लिख लेना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
वैल्यू पुट करते हैं। 0 में से -8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 0 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, y2 6 है, y1 क्या है हमारे पास 0 होल स्क्वायर, अंडर रूट 0 प्लस 8 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 6 में से 0 निकालेंगे 6 से आएगा, 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36। स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 36। अब आपने करना क्या है, इनको ऐड कर लेंगे, अंडर रूट 64 प्लस 36, 4 को 36 में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को 60 में ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरे पास 5th पार्ट है, सेम उसी तरह P और Q पॉइंट्स बना लेते हैं। P पॉइंट क्या है, A की वैल्यू अंडर रूट 2 दी है, 2, y एक्सिस 0 उसमें y कोऑर्डिनेट्स और Q पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट वो B की वैल्यू होती है तो वो लिख देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फॉर्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, 0 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, अंडर रूट 0 में से माइनस अंडर रूट करेंगे तो माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ही आएगा, प्लस 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस इवन पावर से कैंसिल, अंडर रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरे पास। तो अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं, ये देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंडर रूट 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। बाकी पार्ट्स आप इसके इजीली खुद कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं।